नमस्कार सर, मैं अनुराग सिंह चौहान मध्य भारत प्रांत से। सर हमने एक प्रोडक्ट विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित बनाया है सर। इसमें हमारे दो प्रोडक्ट्स हैं। पहले हम यार प्रोडक्ट देखते हैं। इसमें हमने एक लोहे की छड़ ली, इसके ऊपर हमने कॉपर का वायर लपेड़ा। उसके बाद हमारी काफी कुंडली तैयार हो जाती है। आप देख रहे होंगे हमारी विद्युत कुंडली वहीं रखी हुई है। इनमें हमने 1.5 वोल्ट की LED लगा रखी है इनके ऊपर। जब हम प्राथमिक कुंडली को द्वितीयक कुंडली के अंदर रखते हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल टच नहीं है, किसी हवा में रखी हुई है। ये आप देख रहे हैं बार बार हम टच कर रहे हैं बार बार, जिससे धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है। एक बार और करना। धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण बल रेखाओं की संख्याओं में परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। इसके कारण प्राथमिक कुंडली से द्वितीयक कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें छेद पैदा कौन सा हो रहा है? इसमें जैसे फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो फ्लक्स कौन सा है? विद्युत फ्लक्स है कि चुंबकीय फ्लक्स? चुंबकीय फ्लक्स। वेरी गुड, चुंबकीय फ्लक्स है, इसलिए इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनना है। क्षेत्र कौन सा बनना है? विद्युत चुंबकीय फ्लक्स। विद्युत भेज रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र बनना है, तो पूरा क्या बनना है? विद्युत चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय नहीं, फ्लक्स तो है। अपन एक चीज बताने वाले हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स बनना है ना, तो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स से ही विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है। चुंबकीय फ्लक्स से क्या पैदा हो रहा है? इसमें पैदा हो रहा है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। अब उस क्षेत्र के द्वारा इस तार के अंदर बैठे हैं इलेक्ट्रॉन। तो पूछेगा, सामने वाला पूछेगा तो आप बोलेंगे कि इसके अंदर क्या बैठे हैं? इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, क्योंकि ये धातु के वायर है, कॉपर के वायर है। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इसके अंदर विद्युत वाहक बल पैदा होता है। क्या होता है? और विद्युत वाहक बल पैदा होने से प्राथमिक कुंडली के द्वारा द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। हम इसे शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली के द्वारा द्वितीय कुंडली के बीच में चुंबकीय फ्लक्स या विद्युत बल रेखाओं के द्वारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। उस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा होता है। तो दो चीज़ें और ऐड करें, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है, और विद्युत वाहक बल के द्वारा ही इसमें धारा बहती है ना। यहाँ पर जो क्रिया हो रही है, आपने क्या कहा? प्रेरण। तो प्रेरण क्रिया में ही धारा पैदा होती है। ओके, आगे बताएं आप। इसके कारण हमारी प्राथमिक कुंडली है, उससे द्वितीयक कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण हमारी LED है जल रही है। आगे बताएं आप। ये हमारा दूसरा मॉडल है। इसमें हमें जो अपने वायर थे बार टच करने पड़ रहे थे। ये हमारा दूसरा मॉडल है, जिसमें हमने एक ट्रांजिस्टर लगाया है 2222A का। ये हमारी 9 वोल्ट की बैटरी है, स्विच है। ये हमारी 30 फेरों की कॉपर की वायर की कुंडली तैयार की है हमने। इसके बाद हमने 15 फेरों के बाद इसमें एक लूप निकालनी थी, जिससे हमने एक बार सीधा बैटरी से जोड़ दिया था, दूसरा बार ट्रांजिस्टर से रेजिस्टेंस से होते हुए स्विच के पास ले गए थे। तो आपने ये दो सिस्टम लगाए, मतलब ये सिस्टम यहाँ पे है, ये सिस्टम यहाँ पे है। हाँ, ये हमने LED बस जलाने के लिए बताया है, और हम ऐसे ही बता सकते हैं आपको मोबाइल चार्जिंग कैसे होती है इसके रूप में। तो ये सिस्टम दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेम है। सेम है। आप देख रहे हैं मैंने स्विच ऑन कर दिया है, इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। जब हम द्वितीयक कुंडली को सामने रखते हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल हवा में है, और ये LED बराबर जल रही है, क्योंकि इसमें हमने एक ट्रांजिस्टर लगाया है। आप बहुत सारी कुंडली देख सकते हैं, हमारी LED लाइट्स इतनी बड़ी कुंडली है, ये जल रही थी। जो हमारी घर में LED लाइट्स फिटिंग होती है सिटियों में। आपने ये भी तो बनाया, नीचे क्या रखा है? ये हमने इसलिए बनाया है कि आईफोन आ रहे हैं समय वो चार्ज किस प्रकार होते हैं। मान लीजिए हमारा आईफोन है, ये उसकी डिस्प्ले, ये आईफोन का सिस्टम मान लीजिए बैटरी लगी हुई है, हमने बैटरी के ऊपर एक कुंडली तैयार की। जो कुंडली है बैटरी के से चिपकी हुई है, और ये मान लीजिए हमारा एडेप्टर है मोबाइल का चार्जर। हमारे चार्जर के अंदर कुंडली बनाई थी हमने प्राथमिक कुंडली, जो हमारा मोबाइल था उसके अंदर थी द्वितीयक कुंडली। जब हमने चार्जर को चालू करते हैं, इसमें धारा प्रवाहित होने लगी, उसके सामने अपना मोबाइल रखते हैं, आप देख रहे हैं हवा में है और हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है। वेरी गुड, आगे बताएं। इसी प्रकार से हमने ये LED बल्ब बनाए, इतने सारे LED लगाई हैं। ये किस प्रकार की आजकल सिटियों में LED जल रही हैं बिना वायर की। उसी प्रकार जो नीचे स्विच बोर्ड होता है, उसमें एक कुंडली बनाई रखी होती है नीचे, जो हमारी लाइट्स होती हैं ऊपर लगी होती हैं, उनमें भी कुंडली तैयार की जाती है।
इस पर हम नीचे से प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित कर देते हैं, इसके कारण ऊपर धारा होती है, इससे बल्ब जलने लगते हैं। देखिए आप इसमें ये धारा प्रवाहित होने लगी, अभी इसकी दूरी है, इसके अंदर थोड़ी कम जल रही है, जैसे उसको पास में ले जाएंगे आप देख रहे हैं और तीव्र हो गई, इसकी ओर बढ़ गई लाइट्स। तो पास में लाने से ये तीव्र क्यों हो गई हैं? क्योंकि ये चुंबकीय फ्लक्स है वो नज़दीक आ रहा है, विद्युत चुंबकीय रेखाएं हैं जो नज़दीक आ रही हैं, उनको कम एक प्राथमिक कुंडली से द्वितीयक कुंडली की दूरी कम तय करनी पड़ रही है। इसे बंद कर दीजिए। नहीं तो मतलब पास, वो तो ठीक है, पास में आने से क्या हो रहा है ऐसा? विद्युत चुंबकीय विद्युत बल रेखाओं में ऐसा क्या हो रहा है? बढ़ रही घट रही हैं? विद्युत बल रेखाएं जो है पास में जब लाते हैं तो वो बढ़ जाती हैं। तो विद्युत बल रेखाओं के बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें सर चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव क्या पड़ता है? जब विद्युत बल रेखाएं बढ़ती हैं ना, तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब वो बढ़ता है घटता है? चुंबकीय बढ़ता है सर। बढ़ता है। तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने से क्या होता है? विद्युत बल रेखा संख्या बढ़ती है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या। विद्युत बल रेखाओं के द्वारा तो पैदा ही होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक क्षेत्र के द्वारा फिर क्या होता है आगे द्वितीय कुंडली में? द्वितीयक कुंडली में सर जिसमें चुंबकीय जान पैदा होगा, द्वितीयक कुंडली में उसमें जान धारा प्रवाहित होगी दूसरी कुंडली में। हाँ, अपन यहाँ पे ये बता सकते हैं, मैंने आपसे कहा था ना कि जब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल ही बढ़ जाएगा, क्योंकि द्वितीय कुंडली में जो करंट पैदा हो रहा है वो विद्युत वाहक बल के द्वारा ही हो रहा है। तो जैसे ही बढ़ेगा ना चुंबकीय क्षेत्र तो विद्युत वाहक बल बढ़ जाएगा। विद्युत वाहक बल बढ़ने से ही क्या बढ़ेगा? अपना करंट बढ़ेगा। मतलब इसका एक ही प्रोसीजर है कि पहले विद्युत बल रेखाएं पैदा होती हैं, विद्युत बल रेखाओं से चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है, चुंबकीय फ्लक्स से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत वाहक बल पैदा होता है द्वितीय कुंडली के अंदर, इलेक्ट्रॉन के लिए अंदर, तार के अंदर, कॉपर वायर के अंदर, और विद्युत वाहक बल के द्वारा ही करंट बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके द्वारा। ओके, तो इस तरह से आगे आपने इधर बताएं, चार्ट का थोड़ा उपयोग करें आप, चार्ट बनाए हैं तो बताएं थोड़ा उनके बारे में, जल्दी बताएं। सर जो हमारा प्रदर्श है हाँ। ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ देखा है, जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। मतलब ये सिद्धांत है इसका। सिद्धांत है सर हमारे प्रदर्श का। इसका उपयोग सर वाईफाई मोबाइल चार्ज में कर सकते हैं, जैसे हमने आपको दिखाया था अभी, आप आईफोन चार्ज करेंगे अपना। जो हमारे रसोई घर में उपयोग किया जाने वाला रसोई घर में इंडक्शन चूल्हा होता है, कार्य कैसे करता है? वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। वाईफाई लाइट अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करती है। किस प्रकार कार्य करती है मैंने आपको अभी बताया था, वाईफाई लाइट कैसे कार्य करती है। ये हमारे इसमें उपयोग होगा, ये हमारे चार्ट बनाया था, ये हमारी प्राथमिक कुंडली है, ये हमारी द्वितीयक कुंडली है। इससे विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं दूसरी कुंडली में, जो इसके बीच में दूरी होती है उसको कहते हैं, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं उसको बीच में जो रेखाएं हैं उसको कहते हैं। हाँ, आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कह सकते हैं, एक ही नाम है, क्योंकि पहले इनको विद्युत बल रेखा कहते थे, वर्तमान में इनका विद्युत क्षेत्र रेखा नाम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो आप ये बताएं, जैसे आपने इसमें कौन सा करंट भेजा है प्राइमरी कॉइल में? पहली कॉइल में आपने कौन सा करंट भेजा, डीसी के एसी? हमने इसमें डीसी करंट भेजा है। अच्छा अच्छा। और जो हमारे बीच में ये अन्योन्य गुणांक है, एम, इसको हम अन्योन्य गुणांक कहते हैं। ये प्राथमिक जो आपने बी बीच में लिख रखा है, बी का अर्थ क्या है? जो आपने उसमें लिखा है ना बी, वो बी का अर्थ क्या है? बी का मतलब बेस है सर। नहीं, बी यहाँ बी वही तो ये बताया था मैंने अभी, चुंबकीय क्षेत्र। बी क्या है यहाँ पे? चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए वो तो आप देखें कि आपने वहाँ जो एरो लगाया है ना, वो बल रेखाओं पे लगाया है। किस पे लगाया है? बल रेखा। जो बी का अलग अर्थ है, बी का अर्थ क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। आई क्या है? वो आई देखें आप, सेकंड कॉलम में आई लिखा ना आपने, ये धारा है, धारा है, मतलब जो धारा पैदा हो रही है सेकंड कॉलम में, है ना? ठीक है। इसका दैनिक जीवन में और कहाँ उपयोग हो सकता है? इसका हम दैनिक जीवन में वाईफाई फैन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जो हमारे ट्यूबवेल वगैरह में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उनके अंदर भी दो कॉइल होती हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। कौन से किस ट्रांसफार्मर की बात की आपने? जो ट्यूबवेल वगैरह में लगे रहते हैं, एसी जिनमें करंट आता है। यस यस यस। उसके गांव के बाहर भी लगे रहते हैं, बड़े बड़े, है ना? हाँ, गांव के बाहर लगे रहते हैं, ट्यूबवेल पे लगे रहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, प्राथमिक कुंडली लगी रहती है, उसकी थोड़ी दूरी से द्वितीयक कुंडली लगी रहती है, उसके बीच में ऑयल भरा जाता है, जिससे ज़्यादा करंट ज़्यादा ना जाए उस कुंडली में, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर खराब भी हो सकता है।
तो आप ये बताएंगे कि जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ना, वो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते देखा होगा, एक गांव के बाहर लगा होता है और एक ट्रांसफार्मर पावर हाउस में भी लगा होता है। तो ट्रांसफार्मर के प्रकार दो होते हैं, पता होगा आपको, एक अपचाई ट्रांसफार्मर, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर। जो गांव के बाहर लगा होता है वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? वो अपचाई होता है। वेरी गुड, वो अपचाई होता है। अपचाई माने वो डाउन करता है, डाउन करता है। जो ट्रांसफार्मर करंट को डाउन करता है वो अपचाई कहलाता है। होता है जो हमारे ट्यूबवेल पे लगा रहता है वो ऊंचाई होता है, क्योंकि नहीं 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 नहीं, आपके ट्यूबवेल पे ही वही है, अपचाई है। पावर हाउस में जो लगे होते हैं वो ऊंचाई, वो ऊंचाई होते हैं, वो बढ़ाते हैं, जहाँ धारा देते हैं वो आगे भेजना है ना, उनको आगे भेजना है, वो ऊंचाई होते हैं। लेकिन जो आपके यहाँ लगा हुआ है गांव के बाहर ट्यूबवेल लगा, जो अपन लाके पर्सनल यूज करते हैं ना ट्रांसफार्मर, वो हमेशा अपचाई होता है। क्या होता है? अपचाई। अच्छा, समझ में आ गया ना? तो ये भी आप ध्यान रखें भविष्य के लिए, है ना। इसमें थोड़ा और बताएंगे, ये नीचे वाला चार्ट आपने, इसमें फाइएस क्या है? ये सर हमारी इलेक्ट्रिक कुंडली है, विद्युत बल रेखा संख्या को आइए प्लस कहते हैं। हाँ, मतलब आप फाइएस बोले, फाइएस क्या है? फाइएस का मतलब क्या है? दूसरी कुंडली है विद्युत बल रेखाओं की संख्या, दूसरी कुंडली में संख्या नहीं, फ्लक्स होता है ना। भाई आप सीधा जवाब दें, फाइएस क्या है? दूसरी कुंडली में फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, फ्लक्स। हाँ, द्वितीय कुंडली में होने वाला, पैदा होने वाला फ्लक्स, फाइएस। और आईपी क्या है? प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होने वाला फ्लक्स। अच्छा, आईपी फ्लक्स है? नहीं, आईपी नहीं, आईपी धारा जा रही है आईपी से। तो आप सीधा बोले ना, आईपी क्या है? आईपी हमारी प्राइमरी कॉल है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है।